प्रत्येक जीव की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। देखिए, प्रत्येक जीव की भी दो पत्नियां होती हैं, एक होती है सुनीति और दूसरी का नाम होता है सुरुचि। नीति का काम क्या होता है? नीति का काम होता है, सुनीति का काम होता है अपने पति को धर्म के रास्ते पर लगाना, और रुचि का अर्थ ही होता है मनमाना आचरण करवाना, उसे संसार की तरफ लगाना। और याद रखना और सावधान होकर सुनना, पत्नी वही श्रेष्ठ है जो अपने पति को धर्म के रास्ते पर लगाए, और वही पत्नी धर्म पत्नी है, ये भी पक्का मान लेना। अगर आपके पतिदेव जी को आप धर्म के रास्ते पर ले जाने के लिए या वो धर्म के रास्ते पर चले, इसके लिए अगर आप उनको प्रेरित नहीं कर रहे हैं तो माफ करना, आप धर्म पत्नी नहीं हो सकती। पति को पतन से बचाए वो पत्नी है, और धर्म पत्नी वही जो अपने पति को धर्म के रास्ते पर ले जाए। देखो, रावण कैसा दुष्ट था कि माता जानकी का हरण करके ले गया, पर रावण की पत्नी मंदोदरी के आगे भी आज भी अगर कहीं लिखा जाए ना, तो लिखा जाता है धर्म पत्नी मंदोदरी। क्यों? क्योंकि इसका मूल कारण है, मंदोदरी बार बार अपने पति को धर्म के रास्ते पर ले जाने के लिए प्रेरित करती, भले वो ना माने पर अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती। दूसरा एक उदाहरण हमारे बीच में है गांधारी का, जो पतिदेव जी जन्मांध थे, अंधे थे ना, तो उसने भी कह दिया कि मैं भी अपने आंखों पर पट्टी बांध कर रखूंगी। तो पति अंधे थे, वो खुद जीवन भर आंखें होते हुए भी अंधी बनकर रही, पर फिर भी गांधारी के आगे धर्म पत्नी गांधारी कहीं लिखा हो, कहीं आपने सुना हो तो हमें भी बता देना। क्यों? कहीं पर भी लिखा नहीं होता कि धर्म पत्नी गांधारी। कारण क्या है? भले आंख पर पट्टी बांधी, पर एक भी बार अपने पतिदेव को धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित नहीं किया कि आप ये काम करिए, धर्म पर चलिए, ये कौरव गलत कर रहे हैं, आप उन्हें डांटिए, पर ना, एक भी बार अपने पति को धर्म के रास्ते पर चलने का उपदेश न देने के कारण से, भले ही उनने जीवन में गांधारी ने बहुत बड़ा त्याग कर रखा था, पर फिर भी धर्म पत्नी गांधारी नहीं बन पाई। आप चाहती कि आप भी आपके जीवन में धर्म पत्नी बने, बस पतिदेव जी को धर्म के रास्ते पर चलाओ, प्रयास करो अपनी तरफ से। चलना ना चलना वो बात की बात है, पर अपना कर्तव्य पूरा निभाओ कि आप धर्म पत्नी बन सको। पतिदेव जी अगर कथा सत्संग में नहीं है ना, तो उन्हें लगाओ, प्रयास करो, कैसे भी करके ये न किन प्रकारेण वो भगवान से जुड़ जाए। बस ये जीवन में आप निश्चित मानिएगा, अपने जीवन में अगर आप धर्म पत्नी बनोगे ना, तो देखो, उत्तानपाद राजा की दो पत्नियां थी, एक का नाम था सुनीति जो धर्म के रास्ते पर चलती थी, तो देखो, पुत्र हुआ ध्रुव, हुआ अविनाशी, और दूसरा सुरुचि, पुत्र तथा उत्तम पर था नासवान। ऐसे ही अगर नीति पर चलोगे तो आपका भी पुत्र होगा ध्रुव और होगा अविनाशी, याद रखना। और अगर रुचि के आधार पर चलोगे ना, पुत्र तो हो सकता है उत्तम हो, पर होगा नासवान। इसलिए नीति पर चलो, पर नीति पर चलते का है, मनमाना आचरण करते। नीति कहते हैं कि भगवान की कथा है, कथा में जाओ, और रुचि कहेगी कि ओ कह रहे क्यों कथा में, कथा तो गणी देखना टीवी में, मोबाइल में आवे, चलने से क्या फायदा। पर नहीं, जो आनंद आपको ये कथा पंडाल के बीच बैठ कर आएगा ना, वो कथा आपको घर पर नहीं आ सकता। उसका एक कारण है, ये साक्षात कल्पतरु है, और साक्षात भगवान यहाँ विराजे हैं, और भगवान की गोद में बैठकर कथा सुनने का जो आनंद है वो कहीं प्राप्त हो नहीं सकता। भाव से बोल दीजिएगा।